Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Class 6, Cellular Organizations of Plants and Animals. फुल चैप्टर हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ये जो लेक्चर सीरीज होगी वन शूट लेक्चर सीरीज होगी। इसमें हर लेक्चर में मैं हर एक चैप्टर अलग अलग से कंप्लीट करवाऊंगा क्लास 6 की। तो ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। इस चैप्टर की सही नमूने से ब्रीफिंग देता हूं मैं आपको, और जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको कवर करवा के देता हूं। इसमें जो हम स्टडी करेंगे चैप्टर में सेल की स्टडी करेंगे और माइक्रोस्कोप जिससे हम सेल को देख सकते हैं, और डिफरेंस जानेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल में। उसके बाद यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट्स मीन के वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए हैं और जो मुख्तलिफ और ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू जो मुख्तलिफ किस्म के सेलों से बना हुआ होता है और सेम टाइप के सेलों से बना हुआ होता है। उसके बाद देखेंगे हम प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट का टिश्यू कैसे होता है, एनिमल टिश्यू कैसे होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गन्स जो सेम टाइप के टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो है टिश्यूज मिलकर डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। उसमें हम आगे चल के फिर देखेंगे प्लांट क्या है, प्लांट क्या जो पार्शंस हैं, लीफ क्या है, फ्लावर वो क्या है, एंड ह्यूमन ऑर्गन। ह्यूमन का जो है वो ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनमें हम देखेंगे लिवर देखेंगे, लंग्स देखेंगे, हार्ट क्या है वो देखेंगे, ब्रेन है, दूसरे और जो है ह्यूमन ऑर्गन है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लांट सिस्टम का, जिसमें आ जाएगा रूट शूट सिस्टम। उसके बाद जो है जी मेजर ह्यूमन सिस्टम हम देखेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, नर्व सिस्टम आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग की डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हम ग्लूकोज की मदद से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जी सर्कुलेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड कैसे सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है, और कौन कौन से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेकर सेलों तक जाता है, और वो सेल उस न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं हम आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद है जी एक्सेसरी, इट मीन्स के एक्सेस वेस्ट, एक्सेस जो है प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, एक्सेस मटेरियल ऑफ वेस्ट, एंड मेनी थिंग्स विच कैन एक्स्ट्रा इन आवर बॉडी, और वो जो है ह्यूमन बॉडी कैसे बाहर निकालता है हम वो पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारा दिमाग जो है कैसे कंट्रोल करता है सारे जो है सिस्टम्स को। उसके बाद है जी रॉबर्ट हुक, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सेल को ऑब्जर्व, सेल को डिस्कवर किया था 1665 में एक पीस ऑफ कॉर्क से। ये जी उनकी बनी हुई है तस्वीर, ये है रॉबर्ट हुक जनाब, जिन्होंने 1665 से में जो है सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद है जी सेल की डेफिनेशन, The common things is that all living things are made of cells। जो भी आम शय आप देख रहे हैं वो लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जानदार है वो सेल से बना हुआ है। चाहे वो डिफरेंट टाइप के सेल हों, चाहे वो एक किस्म के सेल हों, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो एक से ज़्यादा सेल हों, ठीक है जी। जो भी है वो सेल से बना हुआ है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है सेल से नहीं बने हुए थे। उसके बाद है जी के all living things are made up of one or more or many small living units called cell। उसके बाद है जी all living things are made up of one or more many small living units called cell।
सब जो जानदार हैं वो एक यूनिट से बने हुए हैं जिनको हम सेल कहते हैं। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो बेसिक यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स की वो सेल है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of a living things in which many activities take place to keep a living things alive। सेल्स में जो है काफ़ी सारे जो है लिविंग एक्टिविटीज़ जो है पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनल्स में काफ़ी सारे लिविंग और एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक इंसान को, जो एक लिविंग थिंग्स को, जो एक जानदार को ज़िंदा रखती हैं। फॉर एग्जांपल के माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल है। ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें सेल में जो है एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है ये तो दिखाया हुआ है, वैसे लाइट माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो कुछ और किस्म का माइक्रोस्कोप था। इसमें लिखा है कि सेल्स आर वेरी टिनी एंड कैन ओनली बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। सेल जो है तमाम ज़्यादा स्मॉल हैं जिसको हम ओपन आइज, जिसको हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उससे पहले ये जो कुछ है माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं जो आपको आगे चल के पढ़ाए जाएंगे। मैं तो आपको पढ़ाने को पढ़ा दूं, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिकी लगेगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद है जी, चलते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आपको स्कूल में करवाई जाएंगी। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 2, वो भी आपको स्कूल में कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद है जी एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंट क्या है, मेन जो डिफरेंस है उनका वो क्या है, और हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। डिफरेंसेस जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो है काम का नहीं है, ये प्रैक्टिकल होगा तो आपका ये काम का होगा। लेकिन हम जो ये चार्ट है इस्तेमाल वो पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द इनसाइड ऑफ द सेल रिजेंबल लाइक केमिकल फैक्ट्री। सेल के अंदर कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं। केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। वो सेल के लिए एनर्जी, सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बनाते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसको पावर जनरेटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि brings in material like sugar and salt and use these material to make new substance। ये जो है जी केमिकल वगैरह, ये रिजेंबल चैनल वगैरह, ये शुगर साल्ट्स को जो है इन मटेरियल्स को यूज करते हैं सेल में। सेल कैन इधर यूज इट सेल्फ फॉर सेंड एल्सवेयर इन बॉडी। या तो सेल इनको खुद यूज करता है अपनी रिपेयरिंग के लिए, अपने फंक्शन के लिए, या इनको किसी और बॉडी में, किसी और बॉडी के सेल में भेज देता है, या किसी और सेल में भेज देता है। उसके बाद है जी इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कौन कौन से सेल के मेंबर हैं, जो कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से सेल के फंक्शनल ऑर्गेनल्स हैं, कौन सा उनमें डिफरेंस है, एनिमल सेल में कौन सा है, प्लांट सेल में कौन सा है, ये हम पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल है। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, ये भी एक सेल की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, ये सेल की न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मीन्स के सेंटर ऑफ सेल। ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर में, ये सेंटर ऑफ सेल है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, कुछ वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म, ये जो आप जर्दी देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो है ऐसे वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आपको डूबते नजर आएंगे, लेकिन जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। ठीक है, अभी आगे चल के पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, फिर पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, फिर पढ़ेंगे वैक्यूल्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है,
उसके बाद जी हमें इनमें से पढ़ना क्या है, इनमें से पढ़ना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं या ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं या ये मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, और उनका काम क्या है, इनमें से कौन कौन सा प्लांट सेल में होता है और कौन कौन सा एनिमल सेल में होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स वो हैं सेल के जो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, वो डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे अच्छे नमूने से। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इट इज अ थिन पार्शली परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। ये जो है एक पार्शली परमिएबल लेयर है सेल के अराउंड द सेल। अभी ये देखें ना आप, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये एक पार्शली परमिएबल एक लेयर है आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहरी तरफ। पार्शियली परमिएबल मींस कि ये अपने पसंदीदा सब्सटेंस को, ये अपने पसंदीदा न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर जाने देगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल की उनको ये बाहर जाने देगा। ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे क्लोज होगा, इसको कौन कौन से सिग्नल आएंगे तो ये ओपन होगा, इसको कौन कौन से सिग्नल आएंगे तो ये क्लोज होगा, वो हम चल के पढ़ेंगे आगे क्लासों में। लेकिन आपको सिर्फ जस्ट ये याद कर रखना है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर, ये एक थिन लेयर है और ये पार्शली परमेबल लेयर है। इट्स मीन कि ये कुछ ऑर्गेनल्स को आने देगा और कुछ ऑर्गेनल्स को जाने देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनल यहाँ पे पहुंच जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाए और सब निकल जाए और सब बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी चॉइस से और सेल का एक फ्यूचर है उसकी वजह से जो है ये कुछ को आने देगा और कुछ को नहीं। उसके बाद है जी being a partially permeable, it only allows some substance to pass through it but stops other। मैंने आपको पहले ये समझा दिया है। उसके बाद है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है अब हम वो देखेंगे, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म दिखा देता हूँ। साइटोप्लाज्म ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं जर्दी जर्दी सी, ये सारी ये जो है सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है फैली हुई है, ये सब जो है साइटोप्लाज्म है। और जो आप देख रहे हैं कि वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्रोमोसोम्स हैं माइटो उसके अंदर। ठीक है जी, वो जो साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, आप ऐसे देखेंगे कि समुद्र में कोई बैग तैरता नजर आएगा, ऐसे ही एक आगे थ्योरी है, हम वो पढ़ेंगे कि सेल जो है सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स वगैरह जो है तैरते आपको नजर आएंगे। साइटोप्लाज्म जी इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक जेली चिपचिपा एक सब्सटेंस है which fills up the cell and contains many chemicals। ये जो है सेल के अंदर फिल्स होता है, ये सेल के अंदर भरा हुआ होता है और इसके अंदर many substance होते हैं, hence many chemical reaction takes place in it। it also contain vacuoles and nucleus। इसके अंदर वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे जो है सेल के रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी, ये रहा हमारा वैक्यूल। उसके बाद चलते हैं, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म। उसके बाद चलते हैं वैक्यूल क्या है। वैक्यूल्स जी ये रहे, ये वैक्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते आपको नजर आएंगे। वैक्यूल दीज आर स्पेस कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड पार्टिकल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ स्पेस होती है जिनमें एयर भरा हुआ होता है, जिनमें कुछ लिक्विड होता है और फूड पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स में भरे हुए होते हैं और ये जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस। ये जो वैक्यूल्स हैं और स्मॉल हैं और मुख्तलिफ हैं। अब उसके बाद जी आ जाते हैं न्यूक्लियस, जिसको सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल भी कहते हैं। nucleus it controls all the chemical reactions of cells, it contain chromosomes। सेल जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल में, वो जी ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है जी, क्रोमोसोम्स अभी क्या है, क्रोमोसोम्स दीज आर थ्रेड लाइक मटेरियल्स। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मटेरियल है दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू दी
तो देयर ऑफस्प्रिंग, ये जो है खानदानी एक क्रोमोसोम विरासत है, आप ऐसे समझ लें एक नेचुरली खानदानी विरासत है जो आपके पेरेंट्स में पाई जाती है और उनके औलाद में, जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसमें चली जाती है। इसकी वजह से और जो है क्रोमोसोम्स की वजह से जो है ऑफस्प्रिंग्स मींस औलाद की कलर वगैरह, उसकी स्किन कलर वगैरह और उसकी आइस कलर वगैरह जो है वो सेट होती हैं, वो जो है उनकी सिलेक्शन होती है। दे स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू ब्लड द सेल एंड कंट्रोल इट्स फंक्शंस। क्रोमोसोम्स जी, ये जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये सेल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इनके अंदर केमिकल्स जो है स्टोर हुए होते हैं जो सेल के सब फंक्शन को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, क्रोमोसोम्स का मेन एक फंक्शन है कि वो उसके अंदर जो है केमिकल्स होते हैं और ये सब सेल को जो है कंट्रोल करता है क्रोमोसोम्स। इट मींस के द ब्रेन ऑफ सेल इज क्रोमोसोम्स which is present in nucleus, and nucleus is uh, nucleus is in on the cytoplasm. Nucleus जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और vacuoles are the substance which contain air, liquid और food particles. It's mean के vacuoles जो है स्टोर करते हैं जो है पार्टिकल्स को। साइटोप्लाज्म आपने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन मींस के सेल की दीवार, सेल की एक मेम्ब्रेन। ठीक है जी, उसके बाद है इनसाइड अ टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या क्या है, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस वो भी एनिमल सेल के अंदर है और प्लांट सेल के अंदर भी है। सेल वाल ये एक मैन है, ये एक मैन चीज है जो ओनली जस्ट प्लांट सेल में होती है, ना कि एनिमल सेल में। ओनली 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 ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, सेल वाल। उसके बाद है जी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज वैक्यूल्स हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और न्यूमेरियस होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के वैक्यूल लार्ज होते हैं। इसकी वजह से ये फूड और कुछ पार्टिकल वगैरह, लिक्विड वगैरह, इट मीन्स के वाटर और कुछ भी जो है ज्यादा ये स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है जी सेल मेम्ब्रेन। ये तो प्लांट के पास भी था, आप देख सकते हैं। मैं आप थोड़ा सा, उसके बाद है जी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है जी साइटोप्लाज्म। ये तो जो है साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी था। मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जो कौन कौन सी हैं डिफरेंसेस क्या है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल हैव डोंट हैव सेल वॉल, और प्लांट सेल हैव large vacuoles then comparison to the animal cell। उसके बाद है जी हम फ्यूचर पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, लार्ज वैक्यूल्स क्या है, सेल वॉल क्या है। ठीक है जी, अभी इनके अंदर हम वो फीचर्स पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, सेल वॉल के अंदर, जो कि या तो ये वो ऑर्गेनल हैं जो प्लांट में नहीं है, या तो ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट में हैं, तो उनके फीचर्स जो है डिफरेंट हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट these are tiny discs containing a green substance called chlorophyll। ये जो है एक टिनी सब्सटेंस है, डिस्क लाइक है, ये ग्रीन सब्सटेंस है, इसका कलर जो है ग्रीन है। इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो ग्रीन और डिस्क लाइक सब्सटेंस, टिनी सब्सटेंस है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है। क्लोरोफिल ट्रिप्स द सनलाइट दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो जी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। उन क्लोरोफिल जो है कैप्चर करते हैं सनलाइट को, और वो है जी एक खास उनका प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके जरिए से अपना एनर्जी बनाते हैं, अपने लिए, अपने सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं, और ये जस्ट ओनली होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक जिसमें प्लांट में होता है, और प्लांट इस प्रोसेस के जरिए से
जो है ग्लूकोज की मदद से, हेल्प ऑफ द सनलाइट की मदद से ये अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। ठीक है ना। ये हम डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे। डिटेल चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, वो आराम से हम हल करेंगे। लेकिन अभी जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ जस्ट आपको वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स जो है, इट इज अ लार्ज एंड फॉर्म द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये जो है प्लांट सेल का जो बिगेस्ट पार्ट है, ये लार्ज वैक्यूल्स से भरा हुआ होता है। It's filled with cells sap which contain water and dissolved substance like sugar, salt। ये जो वैक्यूल्स हैं वो भरे हुए होते हैं वाटर से और कुछ किस्म के सब्सटेंस जैसे कि शुगर एंड साल्ट्स वगैरह। अभी देखें ना, कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो रेगिस्तान में होते हैं, रेगिस्तान में, सहराओं में होते हैं प्लांट्स। उनको तो डेली वेजेस पे हर रोजाना कोई जाके पानी तो नहीं देता ना उनको। ठीक है। उनको तो कोई पानी नहीं देता ना, वो जब पानी अपना स्टोर कर लेते हैं जब बरसात होती है। और पानी वो अपना कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो वैक्यूल्स में पानी स्टोर करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे घर में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनको हम कभी कभी पानी देते हैं या डेली डेली पानी देते हैं। हर रोज जो है उनको हम पानी देते हैं, लेकिन हम कुछ वक्त के लिए पानी देते हैं। वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है या तो प्लांट में या तो सॉइल में। अगर वो प्लांट में वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सेव करता है अपने लार्ज वैक्यूल्स में। ठीक है जी। और कुछ किस्म के साल्ट और शुगर भी जो है प्लांट्स जो है सेव करता है, स्टोर करता है अपने लार्ज वैक्यूल्स में। उसके बाद है जी द सेल शेप मेक्स अ प्लांट सेल फार्म बाय टेकिंग इन वाटर। ये जो है लार्ज वैक्यूल्स अपने अंदर पानी जज़ब कर लेते हैं और उसकी वजह से सेल को एक मखसूस किस्म की शेप दे देते हैं। उसके बाद है सेल वाल। सेल वाल जो है ये ओनली प्रेजेंट होती है प्लांट में। आप देख रहे हैं कि ये सेल वाल है। स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। सेल वाल है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये है क्लोरोप्लास्ट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिनके अंदर सेल अपनी प्लांट सेल अपनी एनर्जी बनाता है। उसके बाद है जी सेल वाल। तो फिर हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल वाल एक थिक परमिएबल लेयर है सेल के सराउंडिंग में। ये जो है पार्शली परमिएबल नहीं है, ये है परमिएबल। इट्स मीन कि ये जो चीज़ प्लांट सेल में आएगी वो उसको अंदर जाने देगा। एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन था, पर वो पार्शली परमिएबल था, कुछ चीज़ों को अंदर जाने दे रहा था और कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं दे रहा था। और कुछ सब्सटेंस जो वेस्ट पार्टिकल्स थे, कुछ वेस्ट सब्सटेंस थे, उनको आउट ऑफ द सेल कर रहा था। इट्स अलाउ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये जो है अलाउ कर देता है सब्सटेंस को इसके अंदर से पास हो जाए, इसके अंदर से आए। इट्स द मेड अप ऑफ टफ सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। प्लांट जो है प्लांट सेल वाल वो जो है सेलुलोज से बना हुआ है। ये कैम एमसीक्यूज है, आपको याद कर लेना है। इट सपोर्ट द सेल एंड गिव्स इट इज रेगुलर शेप। ये जो है सेल को सपोर्ट करता है और सेल को एक किस्म की शेप दे देता है। उसके बाद है जी हाउ इज एन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट सेल। ये एक किस्म की एक्टिविटी है, वो आपको ये जो है आपको खुद करनी है एक्टिविटी, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी। उसके बाद है जी एक चार्ट, हम उसको पढ़ते हैं। द सेल्स इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन आर डेड। जो सेल्स होती हैं हमारे आउटर मोस्ट स्किन लेयर में, जो हमारी स्किन है आउटर मोस्ट, जो आपको हाथ को ऊपर उठा के देखेंगे जो आपको स्किन नजर आएगी, उसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड हुए होते हैं, वो डेड सेल हैं, उसको पस सेल कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्किन आर लॉस्ट एवरी डे। हर रोजाना की बुनियाद पे हमारी थाउजेंड्स ऑफ सेल जो है वो लास्ट हो जाती हैं, उनके फ्रेगमेंट्स डेड हो जाते हैं। एवरी टाइम यू रन यूर फिंगर ऑन अ डस्टी टेबल
यू शेड अ लॉट ऑफ ओल्ड स्किन। अगर आप किसी टेबल के ऊपर जो है आप डस्ट करेंगे अपने स्किन को, तो वो जो कुछ लेयर्स निकलेंगी वो हमारी डेड सेल होंगी। द सेल्स इन ऑल एंड द सेल्स इन ऑल एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। एनिमल सेल में जो सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट उनकी साइज जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल बोथ एलिफेंट एंड माउस हैव सिमिलर सेल्स। जो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एलिफेंट और माउस सेल्स की जो है सेल्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। बट द नंबर ऑफ सेल्स इन एलिफेंट इज ग्रेटर देन माउस। जो नंबर्स हैं सेल की एलिफेंट में जो सेल होंगे वो तमाम ज्यादा होंगे बमुकाबल माउस के। विच मेक एन एलिफेंट ह्यूज एंड अ माउस स्मॉल। उसकी वजह से ये एलिफेंट जो है इतना बड़ा नजर आता है और ह्यूज जो है एक स्मॉल नजर आता है। उसके बाद है जी एक नया टॉपिक के यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट्स मीन के कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल से बने हुए हैं और कौन से वो ऑर्गेनल्स हैं जो मुख्तलिफ सेलों से बने हुए हैं। ये जी हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। ये जो है वाटर में पाए जाते हैं और इन मॉइस्ट एरियाज जो हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, लाइक ट्री ट्रंक्स एंड इन द सोइल। जमीन के अंदर भी पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस फॉर सर्वाइवल सच इज अ मूविंग अबाउट फीडिंग एंड रिस्पायरिंग। ये जो है अमूमन लाइफ के जो प्रोसेस हैं वो अमूमन जो है करते रहती हैं। जैसे कि आप देख लें, मूविंग हो गया, ये मूव कर सकती हैं। फीडिंग हो गया, ये फीड करवा सकती हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। रिस्पायरिंग रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग, इट्स मीन के ये ले सकती हैं ब्रीथिंग, रिस्पायरिंग कर सकती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर इन साइज। ये साइज में जो है स्मॉल होती हैं। इसके पास जो है लेक दी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसके अंदर कोई सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता हुआ, उसकी प्रॉपर मीन कि उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती। यहाँ जो है वो एक खास मखसूस किस्म के शेप में नहीं होता। उसके बाद है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर जनरली बिगर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट्स मीन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो आपको भी पता होगा कि बड़े होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। वो जो है एक किस्म के सेल होते हैं। बीइंग अ मल्टीसेलुलर ईच टाइप ऑफ सेल्स हैव अ स्पेशल जॉब टू डू। मल्टीसेलुलर होने की वजह से इट्स मीन मल्टीसेलुलर मीन्स के मुख्तलिफ किस्म के सेल। अगर मल्टीसेलुलर हैं तो बीइंग अ मल्टीसेलुलर होने की वजह से ये इनका हर एक सेल जो है एक अलग किस्म की जॉब करता है, एक अलग किस्म का फंक्शन करता है, एक अलग किस्म की उसकी प्रॉपर्टी होती है। दिस मेक द सेल्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। बमुताबिक यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं वो मोर ऑर्गेनाइज होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सेल होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाटर। ये जो वाटर में पाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया, फिश हो गया, एज वेल एज ऑन लैंड, जमीन पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि ईगल, फैन, कोकोनट ट्री वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद है हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे डेफिनेशन उनकी लिखी हुई है कि an organism which consists of only one cell is called unicellular organisms. Many plants and animals are made up of more than one cells. That's called we multicellular. An organism which is made up of more than one cell is called multicellular organisms. जो organism जो multicellular है, इट्स मीन के वो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है। ठीक है जी। ये आप चार्ट देख रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर्स हैं ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरामीशियम अम्यूबा हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। और उसके बाद है जी चैलामेंडोमनस यूग्लिना, ये भी यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं। ठीक है जी, यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होती हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं। वो डिफरेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपको जो यहाँ पे
मैं आपको समझा रहा हूँ ना ये, ठीक है जी। ये आपने जस्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है। और जो चार्ट्स मैं बता रहा हूँ उनके बीच में जो डिफरेंस है आपको याद रखनी है। किसी भी चीज को स्टडी करने का खास जो तरीका होता है ये होता है कि आप अगर एक अगर टॉपिक आप पढ़ लें, तो अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ने जाएं तो उसको कंपेयर करें पहले टॉपिक से, जो आप पढ़ के आए हो उसको उससे कंपेयर करें, उसमें जो सेम थिंग्स हैं, सेम लाइंस हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं वो ढूंढें, और डिफरेंट लाइंस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो ढूंढें, ठीक है जी। उसके बाद है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो एनिमल में आ गया मल्टी सेलुलर में, ये हाइड्रा है, ठीक है, ईगल है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद है जी मल्टी सेलुलर प्लांट्स, फर्न कोकोनट ट्री है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये आपने याद रख लेना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो पेराशियम है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, और एमोबा है जो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर मीन्स कि ये एक सेल से बने हुए हैं। उसके बाद है जी एक टॉपिक सेल एंड टिश्यू। सेल क्या है और टिश्यू क्या है? सेल तो हम पढ़ के आए हैं कि टिश्यू क्या है, वो जी हम तफसील से पढ़ते हैं, सेल एंड टिश्यू। अच्छा जी, तो फिर टिश्यू क्या है? टिश्यू आर दी cells, many same type of cells combined together form tissue. Many cells form together, they do their jobs, mean के job means के make up a tissue. और उसके बाद है जी plants and animals are made up of different tissues. प्लांट है और जो एनिमल्स है वो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से बना हुआ होता है और मुख्तलिफ फंक्शन करता है। उससे बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जिस्म में सेल जो है कितने किस्म के होते हैं। मैंने आपको कहा कि बहुत किस्म के सेल होते हैं हमारे जिस्म में। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारे जिस्म में। कुछ हम उनमें पढ़ेंगे कि जो नर्व सेल्स, उनकी शक्ल क्या है और वो काम क्या करते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व सेल कैरी मैसेज, ये जो है मैसेज कैरी करते हैं सारे जिस्म में, नर्व से लेकर, नर्वस सिस्टम से लेकर ऑल ओवर इन बॉडी में, कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, कि कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे रखना है, कि कौन सी डीएनए बनानी है, कौन सी प्रोटीन, कौन सी एंजाइम्स कहाँ पे लगानी है, ये सारा जो फंक्शन है वो नर्व सेल्स करते हैं। उसके बाद है जी मसल सेल जो है कंट्रोल करता है और ब्रिंग करता है हमारे मूवमेंट को, हमें कहाँ पे मूवमेंट करनी है वो सब कुछ जी कंट्रोल करता है। मसल सेल मूवमेंट्स वगैरह जो होती है वो मसल सेल की मदद से होती है। उसके बाद है जी रेड ब्लड सेल्स, ये जो है कैरी करते हैं ऑक्सीजन ऑल अराउंड द बॉडी में, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। यहाँ पे तो हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ी है, लेकिन आगे चल के हम कुछ टाइप्स ऑफ सेल और पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इन्होंने काम, इनके फंक्शन दिए हुए हैं, हम ज़्यादा तफसील से आगे चल के पढ़ेंगे। और 20 हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ पढ़ेंगे, इट्स मीन के 10 के अंडर हम पढ़ेंगे कुछ सेल्स। उसके बाद है जी टिश्यू, सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टिश्यू। टिश्यू जो है कॉमन एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज की। टिश्यू भी जो है बहुत ज़्यादा टाइप की होती हैं। एनिमल टिश्यू में आ गया एपिथेलियल टिश्यूज जो प्रोटेक्ट करती हैं स्ट्रक्चर के बेंथ को, इट्स मीन कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो टिश्यू से बना हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि कौन एक से एक टिश्यू जो है एक एक के ऊपर एक टिश्यू पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा एक ब्लॉक ऑफ द टिश्यू बनाकर हमारा जो स्ट्रक्चर जो है प्रोटेक्ट हुआ है। उसके बाद है जी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में आप देख सकते हैं मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन एनिमल बॉडी, ये जो है एनिमल बॉडी में मूवमेंट कराते हैं। मसल सेल्स, बहुत ज़्यादा मसल सेल्स कंबाइन होते हैं और वो
बनाते हैं मसल्स टिश्यू, और मसल टिश्यू भी वही काम करते हैं जो मसल सेल्स करते हैं, क्योंकि मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट का काम करते हैं, इसलिए मसल टिश्यू जो बनेगा मसल सेल से वही भी कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट्स का काम करेगा एनिमल में। उसके बाद है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है यहाँ पे दो टाइप की दी हुई हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एपिडर्मल टिश्यू ऑफ प्लांट। जो एपिडर्मल टिश्यू है आप उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे है, और वो जो है उसका फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट अ प्लांट अगेंस्ट इंजरी एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग अप। ये जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है किसी भी इंजरी से, किसी भी जो है कोई भी चीज़ आप प्लांट को फेंक कर मारते हैं या प्लांट को काटते हैं, वो जो बचाती है प्लांट एपिडर्मल टिश्यू बचाती है प्लांट को। उस जगह पे जो है दोबारा देखते हैं कि पौधा उगाता है, कोई जो है टहनी वो उगाती है प्लांट की, और ये प्रिवेंट करती है, प्लांट को बचाती है ड्राइंग अप से, खुश्की से प्लांट को बचाती है, प्लांट इसकी वजह से खुश्क नहीं होता। उसके बाद है जी फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जी मेक्स फूड फॉर द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो सूरज की रोशनी सनलाइट लेकर जो है उससे एनर्जी बनाते हैं, और वो जो बनाते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं खास किस्म के, उनके अंदर जो है वो एनर्जी बनता है। उसके बाद है जी फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। अब सेल से हमने देखा कि टिश्यू बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टिश्यू से जो है वो एक ऑर्गन कैसे बनता है, फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन्स, कि टिश्यू से एक ऑर्गन कैसे बनता है, अभी हम वो देखेंगे, प्रॉपर नमूने से, सही नमूने से समझेंगे। डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू डू पार्टिकुलर जॉब, इट्स मीन के मेकअप एन ऑर्गन। डिफरेंट किस्म के जो है टिश्यू वो एक साथ होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जो हर एक ऑर्गन का है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शन। एक या उससे ज्यादा जो है फंक्शन वो करता है हर एक ऑर्गन। अच्छा जी, फिर द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन एनिमल आर हार्ट। जो कॉमन ऑर्गन है एनिमल में वो हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, स्टमक है, किडनी है, ब्रेन है, ये जो है ऑर्गन है, ठीक है। अभी ये आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ऑर्गन कुछ काम करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं, वो हमने पढ़ने हैं 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में, हायर ग्रेड्स में हम इनके फंक्शन अच्छे नमूने से पढ़ते जाएंगे। लेकिन उनकी थोड़ी सी यहाँ पे फंक्शन की ब्रीफिंग दी हुई है, अभी हमें वो पढ़ना है और रीड भी करना है कि ईच ऑर्गन कैरीज आउट वन और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर आवर बॉडी। हर एक ऑर्गन जो है एक या उससे ज्यादा कोई फंक्शन करता है हमारे लिए। एक एग्जांपल दी हुई है कि हार्ट जो है दिल हमारा पंप करता है ब्लड को सारे जिस्म के इर्द गिर्द या सारे जिस्म में। जो लिवर है वो स्टोर करता है डाइजेस्टेड फूड को, और जो हमारी मदद करता है हार्मफुल वेस्ट हैं जो रिएक्शंस होती हैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाती हैं, जो हार्मफुल जो नुकसानदेह वेस्ट हो जाती हैं या कुछ और जो है वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है सेल में और सारे जिस्म में, उनको जो है वो लिवर जो है हमारी मदद करती है उनको बाहर करने में। उसके बाद है जी लंग्स। लंग्स जो है प्योरीफाई ब्लड बाय अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड्स। लंग्स का जो हमारा काम है वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर हम ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम सांस को खींचेंगे, जोर से सांस को अपनी ओर खींचेंगे, तो हम सराउंडिंग से ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने लंग्स, सीधा जो है नेजल कैविटी से होता हुआ लंग्स में हमारा
ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम सांस को छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो प्लांट फिर जो है एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं जो प्लांट्स हैं उनके जो है ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं। प्लांट्स जो है उनके पास ऑर्गन्स हैं, लीव्स, लीव्स जो पत्ते हैं प्लांट के, वो जो है प्लांट का एक ऑर्गन है। उसके बाद है जी रूट्स, स्टीम्स एंड फ्लावर्स, ये भी प्लांट के ऑर्गन है और ये कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर आगे चल के पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद है जी लीव्स का जो फंक्शन है उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी ब्रीफिंग दी हुई है, उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी रोशनी डाली हुई है, हम वो पढ़ेंगे। लीव्स आल्सो कॉल्ड एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर प्लांट्स। इनको हम फूड की फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। इट्स मीन कि क्लोरोफिल जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से वो होता है लीव्स में। एनिमल का जो सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर जनरेटर ऑफ द सेल। एनिमल में जो है एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और जो प्लांट्स में है वो लीफ में बनता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से एनर्जी बनता है। उसके बाद है जी स्टीम। स्टीम सपोर्ट्स प्लांट इट ट्रांसपोर्ट वाटर विद डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। रूट से लेकर लीव्स तक स्टीम जो है सपोर्ट करता है प्लांट को कि वो ट्रांसपोर्ट करे, जो है एक प्लांट के जड़ से लेकर प्लांट के एक लंबी जो है जो ऊपर बनी हुई होती है उसका एक पत्ता, वहीं तक जाके ये लीव्स जो है स्टीम जो है सपोर्ट करता है प्लांट को कि ट्रांसफर करे वाटर, और उसके साथ कुछ डिसॉल्व वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन सॉल्यूट जो मिली हुई होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, मिनरल्स को। अच्छा जी, और उसके बाद है आल्सो ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद जो है लीव से वो फूड लेके आता है जहाँ पे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है क्लोरोफिल की मदद से, वो फिर एनर्जी जो है या वो फूड है जो वो ऑल प्लांट्स के बॉडी में जो है वो भेज देता है। उसके बाद है रूट्स एब्जॉर्ब दी वाटर विद डिसॉल्व मिनरल्स। रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को जिसके अंदर कुछ मिनरल्स जो है डिसॉल्व हुई होती हैं, जिसके अंदर कुछ मिनरल्स जो है हल हुई होती हैं। जिस तरह हम जो है कि पानी के वहाँ गर्म पानी के अंदर कुछ शक्कर डाल के उसको हिलाएं और उसको उस शक्कर को जो है पानी में एब्जॉर्ब कर दें, इसी तरह कुछ वाटर में जो है मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब हुई होती हैं। उसके बाद है जी फ्लावर्स। फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट की मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में। अच्छा जी, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टम एंड मेजर ह्यूमन सिस्टम। और कौन कौन से सिस्टम हैं जो ऑर्गन सिस्टम है वो कौन कौन से मेन प्लांट के ऑर्गन सिस्टम है या वो जो है एनिमल के ऑर्गन सिस्टम में हम पढ़ते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स टू सिस्टम मीन्स के ऑर्गन organ one organ two organ system means group of organs combined together to perform to do a work called organ system. Our body is made up of different system. A system consists of group of organs. हमारा जो जिस्म है, हमारा जो बॉडी है वो बना हुआ है डिफरेंट मुख्तलिफ सिस्टम से, और उन सिस्टम्स में जो है ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स मीन्स के एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो है कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, किसी मखसूस फंक्शन को जो है परफॉर्म करने के लिए और हमारे बॉडी को कीप अलाइव रखने के लिए। यहाँ पर जी कुछ बहुत ही जो है कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हर एक फंक्शन है उसका अपना अपना काम है।
वो अपना काम करता है हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। जैसा कि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो पहले जाके देख लें, जो 7 क्लास की है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद है जी रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका हाफ पोर्शन रहता है, अभी मैं करूँगा। उसके बाद है जी ब्लड सर्कुलेशन, वो भी एक 7 क्लास का चैप्टर है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ये कुछ सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो है अपने नोज से जो है लंग्स को और ट्रेकिया को, कुछ और ऑर्गन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम सांस कैसे लेते हैं, हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, लंग्स की तरफ हम कार्बन कैसे पहुंचाते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे ब्लड पंप करता है सारे जिस्म में, कैसे उन ब्लड में जो है कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो हमारे एवरी बॉडी सेल्स में चली जाती हैं। उसके बाद है जी नर्वस सिस्टम, कि हमारा कैसे पूरा दिमाग जो है हमारा, कैसे एक दिमाग पूरे जिस्म को, पूरे हमारे जिस्म को कंट्रोल कर देता है, कैसे वो सिग्नल देता है। उसके बाद है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मींस कि कुछ एक्स्ट्रा जो है और वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम कैसे निकालते हैं जिस्म से बाहर। अच्छा जी, तो फिर प्लांट में आ जाते हैं। प्लांट में जो है 2 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है रूट और दूसरा होता है शूट। ठीक है जी, एक है रूट और दूसरा है शूट सिस्टम। वो हम पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम्स इन्वॉल्व दूज पार्ट्स दैट ग्रो बिलो द सोइल, जो जमीन के अंदर, प्लांट के वो हिस्सा जो जमीन के अंदर ग्रो होता है। ये देखें ना, ये आप देख लें, मैं आपको निशान लगा के देता हूं, ये आप देख लें कि ये रूट सिस्टम है। ये रूट सिस्टम उसको कहते हैं जो वो प्लांट का हिस्सा जो जमीन के अंदर ग्रो होता है। इट्स एब्जॉर्ब द वेदर वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट, और उनमें कुछ मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब हुई होती हैं जमीन से। अच्छा जी, उसके बाद है शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। इट्स मीन के अपर साइड्स, जमीन का जो अंदरूनी हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा है, उसके ऊपर जो प्लांट होता है उसको हम मुकम्मल को, उस हिस्से को जो आप प्लांट आपको नजर आता है जमीन के बाहर है, उसको हम जो है शूट कहते हैं। उसके अंदर होता है, उसके अंदर वो पार्ट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं जमीन के ऊपर, जो जमीन के ऊपर जो है और पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। मेनली इंक्लूड्स, इसके अंदर ज्यादातर होती है स्टीम, लीव्स, पत्ते होते हैं, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर कभी कभी होती हैं, ब्रांचेस और कुछ ब्रांचेस होती हैं। इट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फूड की जो हेल्प करते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उसके बाद है जी इन्होंने दिया हुआ है एक प्रॉपर जो है इन्होंने सेल टू ऑर्गेनिज्म कैसी पहुंचती है, इन्होंने एक ब्रीफिंग दी हुई है। यहाँ पे एक इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है जो बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है कि द डिफरेंट सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज सो दैट द बॉडी फंक्शंस एज वन होल। कुछ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं बॉडी में जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक बॉडी बनाते हैं। This cellular hierarchy from cell to organ system in plants are shown in the figure below. जो प्लांट का जो सेलुलर हायरार्ची है, इट्स मीन के प्लांट का जो सिस्टम है वो इन्होंने शो किया हुआ है कि ये देखें आप, एक प्लांट का सेल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं, इसके जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं है वो है सेल वाल जो सेलुलोज से बनी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है और इनमें जो है वैक्यूल्स जो है बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। उसके बाद है जी टिश्यू,
इनके जो टिश्यू हमने पढ़े थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इनके टिश्यू जो हमने प्लांट के पढ़े थे, ये जो रहे एपिडर्मल टिश्यूज एंड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, कुछ और टाइप्स के भी हैं टिश्यू इनके। उसके बाद है जी एक इनका ये ऑर्गन्स बन जाता है, ठीक है, एक पत्ता जो आप देख रहे हैं ये इनका एक ऑर्गन है। अच्छा, उसके बाद ही इनका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, बहुत सारे पत्ते इकट्ठे बन जाते हैं, और उसके बाद ये इनका प्लांट का ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मीन्स के पूरा प्लांट बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये रिकॉल कर लें दोबारा से, ठीक है, कि बनता है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, ये तो प्लांट का हो गया। आपने सही नमूने से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा ये वीडियो देखें, पॉज करें, ठीक है। उसके बाद है जी ये समरी इन्होंने दी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए ना, सारा जो गेम है अभी यहाँ पे ये सेल का है, ठीक है। सेल जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वन टाइप ऑफ सेल, जो एक किस्म के सेल से बने हुए हों, उनको हम ठीक है जी, एक किस्म का सेल से बने हुए हों उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स फ्रॉम डिफरेंट जो है सेल से बने हुए हों, या एक से ज़्यादा, अदर देन वंस, एक से ज़्यादा, और 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंसिस्ट ऑफ वन सेल, कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर मीन कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। उसके बाद है जी सेल, सेल को हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो है देख सकते हैं। सेल जो है एक साइज के, एक टाइप के सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सेल ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। और सेल जो है प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल वैक्यूल्स। उसके बाद है जी इनका न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद है जी एनिमल सेल में ये जी इनका बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। आप देखें ना, यहाँ पे आपको प्लांट सेल में सेल वाल तो मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में आपको कहीं भी सेल वाल नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लांट सेल का जो सेल वाल है वो बना हुआ होता है सेलुलोज से। इनके अंदर मेन डिफरेंस यही है, आपने जो भी आपसे पूछे कि मेन डिफरेंस क्या है, कि मेन डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में सेल वाल होती है। उसके बाद जी चलते हैं हम कि एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म होती है, कुछ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल, न्यूक्लियस होता है यहाँ पर भी, और कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी सेल, सेल जी यहाँ पे कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, एंड टिश्यू कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन कंबाइन टुगेदर form as organ system, and organ system combined together form one organism। ठीक है जी, अभी यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद रहेगी इसकी एक्सरसाइज, वो मैं जो है अपलोड कर दूंगा। लास्ट जो है उनकी एक्सरसाइज रहती है, मैं वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल सब्सक्राइब करें, और अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैसेज करें। आपका शुक्रिया।